वामहस्ते पद्माटं गोपी गोपरक्षणं यशोदोत्सवलाभं श्रीमन्वरं। मैं कौशल सोमपुरा कंजर्वेशन आर्किटेक्ट। बेसिकली कंजर्वेशन आर्किटेक्ट का काम रहता है धरोहर को बचाना, धरोहर में हम लोग कल्चर को भी बचाते हैं। वैसे ही हमारा कल्चर है, सोमपुरा फैमिली से है तो हमारा कल्चर है मंदिर निर्माण का कार्य। उसमें हम लोग पत्थर का उपयोग करते हैं, पत्थर का उपयोग करके उसकी नक्काशी करके उसको अलग अलग तरीके के बना के मंदिर निर्माण का कार्य हम लोग परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे आए हो, हमारा फॉर्म पुष्टिराज स्थापित है जिसमें हम लोग CNC मशीन से लेके मैन्युअली हस्तकला का भी काम हमारे यहाँ होता है। इसमें बेसिकली रॉ मटेरियल ला के उसको कटिंग करके उसके अलग अलग पीसेस मंदिर के पार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसका कार्विंग वगैरह करते हैं। सभी लोग अलग अलग में काम करते हैं, जैसे कोई MBA वगैरह का, कोई बैंक सर्विस करता है। तो बेसिकली इन जनरल काम में भी आज के लोग कर रहे हैं। अभी के टाइम में बहुत ही कम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग अगर वर्क में, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सारे कम्युनिटी के लोग इसी काम में। इसमें अलग अलग तरह के वर्कर लोग काम करते हैं। जैसे पहले तो खदान से पत्थर आते हैं तो उसी टाइम एक एजेंसी लगती है, ट्रांसपोर्टेशन है, खदान के व्यापारी लोग हैं तो वो हमको यहाँ तक भेजते हैं। तो रोज साइज का पत्थर होता है जिसमें हम लोग अपने मंदिर के साइज के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग्स करते हैं। आप यहाँ पे वो कटिंग का काम भी देख सकते हो। तो वो साइज के अकॉर्डिंग कट होता है। तो पत्थर कटिंग की भी एक एजेंसी रहता है, वो अलग से वर्क कर रहे हैं। उसके बाद वो पत्थर को कार्विंग करने के लिए रखा जाता है। इसमें कार्विंग के वर्कर्स अलग होते हैं और आइकोनोग्राफी करने में यदि कोई स्टेचू कर रहा है तो स्टेचू के अकॉर्डिंग मूर्ति काम के भी कारीगर अलग रहते हैं। जो लोग सिंपल कार्विंग कर सकते हैं वो मूर्ति नहीं कर सकते, और जो मूर्ति कर सकते हैं वो सिंपल काम भी कर सकते हैं। उसके बाद उसी पत्थर बन के तैयार हो जाता है तो उसका फिनिशिंग किया जाता है। तो फिनिशिंग में एक वर्कर की टीम रहती है। उसके बाद उसको ऑन साइट ले जाया जाता है, वहाँ ले जाके उसका इंस्टॉलेशन होता है। जैसे ही अपना डिजाइन है, प्लान है, तो प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पे फिटिंग होता है। उसके बाद फिटिंग होने के बाद उसकी फिनिशिंग करने के लिए भी एक और वर्कर की टीम रहती है। अब इसमें ये काम हुआ पत्थर का, बट इसके अंदर नॉट ओनली स्टोन, उसके साथ साथ मेटल और वुड का भी काम रहता है। जैसे दरवाजे आए तो दरवाजे के अंदर दरवाजा लकड़ी का लगाना है, वुड के दरवाजे, तो वुड की जो एजेंसी है उन लोगों के साथ काम रहेगा। उसके बाद मंदिर के टॉप के ऊपर जो कलश आएगा, ध्वजा दंड आएगा, तो उसके लिए जो मेटल का काम करते हैं वो एक एजेंसी भी हमारे साथ काम के लिए जुड़ती है। बाकी इलेक्ट्रिक एजेंसी है, प्लम्बिंग है, तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का भी एजेंसी जुड़ी है। तो ये पास आउट हुआ है सेंटर से कि प्रैक्टिस रहता है कि जैसे ही बचपन से बड़े होते हैं तो देखते हैं कि पापा काम करते हैं, दादा काम करते हैं, तो वो सब देखते 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 कह सकते हैं कि ब्लड में उसी तरह का डिजाइनिंग DNA रहता है कि जो हर एक हमारे कम्युनिटी के बच्चे के अंदर ये वाला स्किल रहता है। थोड़ा बहुत तो उसके अंदर ड्राइंग स्किल आएगा या कुछ आर्किटेक्चर को समझने का स्किल आएगा। तो इस तरह से पास आउट होता है। अब इसको आगे बचाने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए आज के जो सोशल मीडिया के माध्यम है, जैसे वेबसाइट बनाना, तो वेबसाइट के थ्रू हमको ये बेनिफिट रहता है कि कोई भी ऐसे बुक के नाम आज के टाइम पे लोगों को उंगली के ऊपर याद नहीं रहता कि भाई मुझे ये जानना है तो मुझे उसके लिए ये बुक खरीदना है, या मुझे इस ऑथर का चाहिए, या मुझे कोई ऐसे जर्नलिस्ट ने लिखा है उसका बुक चाहिए। आज के टाइम पे लोग सीधा गूगल करें। इवन आज के टाइम पे तो AI का जमाना है, उसके अंदर ये डेटा वगैरह रहे कि भाई ये कम्युनिटी काम कर रही है। तो नॉट ओनली वर्क की आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स के यूज किया और ये काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे शास्त्र बेस्ड सारा काम रहता है। जैसे आगम है तो वही खाना आगम है, पंचरात्र आगम है, तो
दक्षिण में आप जाओगे तो एकानस आगम के अकॉर्डिंग हमारी कम्युनिटी काम करती है, जहाँ उनको स्थपति बोला जाता है। यहाँ अपना उत्तर एरिया में और बेसिक पश्चिम में पंचरात्र आगम के शास्त्र के प्रयोग होते हैं, जिसमें मुख्यतः शिल्प शास्त्र होता है। वेद की जो प्रणाली है, वेद की प्रणाली में ब्राह्मण कम्युनिटी, दो ब्राह्मण कम्युनिटी को दिखाई, कर्मकांड और एक शिल्प शास्त्र का काम है। तो हम जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, हम शिल्प शास्त्र का काम हमें दिया। तो शिल्प शास्त्र वास्तु शास्त्र का ही एक वेद की ही शाखा है, जो वेद के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो पूर्णतः शास्त्र मत और वैदिक सिद्धांत का उपयोग करके हम लोगों का ये काम रहता है। तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको बचाने के लिए शास्त्र की माहिती की जानकारी पूर्ण तरह से होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सब जानकारी के लिए जो हमारे बड़े लोग हैं, जिनके पास से हमें ये सीखने को मिलता है, तो इस तरह से ये आगे बढ़ना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। वास्तु शास्त्र बेसिक है कि वास्तु का मीनिंग है कि जो विश्वकर्मा के पुत्र वास्तु, विश्वकर्मा का नारद जी से संवाद है, जिसमें बताया गया है कि स्थापत्य निर्माण कार्य कैसे किया जाए। तो स्थापत्य में वास्तु के अंदर जो बताते हैं कि घर वगैरह है, घर है, महल है, दुर्ग यानी कि फोर्टिफिकेशन वॉल है, अश्वशाला है, गजशाला है। अश्वशाला मतलब घोड़े की रहने की जगह, गजशाला हाथियों की जगह, ऊँटों की जगह, राजाओं के महल है, उसमें राजाओं के मंत्री के महल भी कैसे होने चाहिए वहां तक की बात है। सामान्य लोगों के घर कैसे होने चाहिए, चार जाति के अनुसार शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, उनके भी घर कैसे होने चाहिए, कौन सी दिशा में होने चाहिए, मंदिर की दिशा, उसका मुख, वो सब भी वास्तु के अंदर बताया जाता है। पर मंदिर का डीप में कि जो हम एग्जाम्पल देखें तो मंदिर का कॉलम है, तो कॉलम के अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग वहां पे कौन सी डिजाइन बनाई है, किस पार्ट को क्या नाम कहा जाएगा। तो ये जो सारी बातें शिल्प शास्त्र के आधार पे हमें मिलता है, उस पर वास्तु शास्त्र के आधार नहीं मिलता। वास्तु शास्त्र के अनुसार हम घर बना रहे तो घर में एक घर के कमरे का डायमेंशंस कैसे लेना चाहिए, किस आय नक्षत्र व्यय का उपयोग करना चाहिए, वही सेम थियरी शिल्प शास्त्र में भी मंदिर के गर्भगृह, मंदिर का कोड़ी मंडप, जिनको अंतराल कहते हैं, मुख्य मंडप, अर्ध मंडप, मुख मंडप, इन सभी के गणित भी शिल्प शास्त्र के इसी नियम से, जो वास्तु के नियम के साथ सिमिलर रहता है। इसमें थोड़ा बहुत ज्योतिष शास्त्र भी मिलता है, जैसे जन्माक्षर में जन्म कुंडली रहता, उसी तरह से ही तारा, नाड़ी, वार, गण, उस सब का भी मंदिर निर्माण में उपयोग होता है, जो सिमिलर वास्तु शास्त्र से भी होते हैं। मूलतः सिद्धांत रहता है शिल्प शास्त्र का, इसमें दिखाया गया है कि बेस का कितना मेजरमेंट लेना है, बेस के ऊपर का जो एलिमेंट आता है उसका कितना मेजरमेंट लेना है, कितना वाइड रहना है, कितना हाइट में लेना है, कितना उसका मेजरमेंट आएगा, वो सब शिल्प शास्त्र के अनुसार ये डिसाइडेड हो जाता है। पर उसके एलिमेंट के अंदर आप कौन सी डिजाइन डाल रहे हो वो आप अपने हिसाब कर सकते हो, अपने क्रिएटिविटी अपनी जितनी हो, जितना आप डीप डालना चाहते हो डीप डाल सकते हो। तो इस तरह से ये चीजें पास आउट होती है और डिजाइन इसी तरह से। जनरली जो मंदिर का निर्माण होता है उसमें वैदिक सिद्धांत फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। तो जब अभी ऑटोकेड में ड्राइंग बनना स्टार्ट हो गया, तो ऑटोकेड वगैरह ड्राइंग को लेके आज के टाइम पे लोग उसको शेयर करेंगे तो क्या होगा कि एक व्यक्ति के पास 10 से 15 डिजाइन आ जाएगी, तो उसी डिजाइन के अलग अलग एलिमेंट लेके कोई नया डिजाइन बना के उसका काम करना स्टार्ट कर देगा। पर जो वास्तविकता ये नहीं है कि तुम कॉपीराइट करके पेस्ट करके एक नया बनाओ। इसके साथ साथ वैदिक सिद्धांत की हम बात करते हैं, शास्त्र सहमति की बात करते हैं, जो वास्तु और शिल्प के नियम की बात करते हैं, वो सारी चीजें फॉलो नहीं होती है। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने ये उस चीज को भी फॉलो कर लिया
टेक्निकली चीजों को भी फॉलो कर लिया और मंदिर बनाने लग गए। बेसिकली ये होता है कि जो वेदों की शाखा के अकॉर्डिंग ब्राह्मण की दो शाखा हुई, शिल्प शास्त्र और कर्म की शाखा, तो ये परंपरागत अधिकार हमारी कम्युनिटी को मिला। इसके लिए हम लोगों की भी एक साधना रहती है, तो जिसके कारण अपने अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं मंत्र और श्लोक के अकॉर्डिंग, उसी वाइब्रेशंस हम उसी हमारा जो स्थापत्य निर्माण होता है हम उसी के अंदर उसको ट्रांसफर करते हैं, जिसके कारण आप मंदिर के अंदर जाओगे तो आपको सिर्फ स्थापत्य ही नहीं दिखेगा पर एक दिव्य अनुभूति करवाता हुआ भी एक स्थापत्य मिलेगा। उसका कारण ये है कि जो आप नियम फॉलो करके कर रहे हो, इसी के लिए ये चीज है। सारी चीजों को छुपाने के बदले हम बाहर कर दे तो कितने % लोग ये चीजों को फॉलो करेंगे और कितने मंदिर सही बनेंगे और कितने मंदिर गलत। लोगों की श्रद्धा जहाँ पे जुड़ती है उस चीज को कोई ऐसे ही थोड़ी बना सकते हैं। इसके लिए हमें सारे नियमों जो दिखाए गए, हमें एक छोटी सी पूजा करनी है तो भी वैदिक परंपरा के अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीजों को फॉलो करना है। तो ये तो उनका धर्म है, उसके लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। कोई घर कर रहे हो तो घर के अंदर आप डील करोगे तो क्लाइंट से डील करोगे, उसको जैसा चाहिए उस तरह से डील करोगे। पर आप एक भगवान का घर बना रहे हो, कोई देवी देवता का घर बना रहे हो, तो आपका उनके साथ भी बॉन्डिंग होना चाहिए। वो बॉन्डिंग अब उनको भी एक रहता है, देवताओं को भी रहता है कि उनकी पसंद कैसे आए। आज के टाइम पे ये बात मैं करूंगा तो एक मीथ लगेगा, बट इट इज नॉट अ मीथ, क्योंकि हम सुनते हैं हमारे एंसेंटर्स उस तरह से जिए हैं। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए कि जो हम मंथली या वीकली ऐसे रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचा सके कि इसके अंदर ऐसी प्योरिटी की आवश्यकता है, प्योरिटी के साथ हम आगे बढ़े। यंत्र मंत्र तंत्र का समय रहता है, तो आज के टाइम पे वो भी बेनिफिट है कि हमें CNC जैसे मशीन मिले हैं, इसके थ्रू हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमें ये ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हम अपनी कला को प्रिजर्व कर सकते हैं। आज के टाइम पे ये जो घूम रहा है ऑटोकेड वगैरह के फाइल्स वगैरह, तो उसमें अलग अलग मेजरमेंट को स्केल करेंगे, बट स्केल करने के साथ साथ उसकी नीचे की भी विड्थ बढ़ती है, और वो विड्थ बढ़ाने के लिए उसकी हाइट किस प्रोपोर्शन में रहनी चाहिए उसका नॉलेज होता नहीं है। इसके कारण एक उन लोगों का एक ऐसा ग्रुप बन गया है कि एक तरह का ही ये फॉलो कर रहे हैं, पर शास्त्र के बेस के जो फॉलो करने वाले हैं उनके बनाए हुए निर्माण अलग तरह से ही दिखेंगे। वरना आप टेक्नोलॉजी के थ्रू देखोगे CNC, तो CNC के अंदर भी एक मेजरमेंट तो अपना फिक्स ही रहेगा, जो डिजाइन हम अपनी तरह से चेंज करेंगे तो ये यूनिकनेस और ऑथेंटिसिटी इंटरप्रिटी हम प्रिजर्व करते ही। साउथ के अंदर काम करेंगे तो साउथ का टर्मिनोलॉजी और यहाँ के उत्तर का टर्मिनोलॉजी, उस चीज का तो मीनिंग भी अलग होता है, उनके साथ कम्युनिकेट करने का रहता ही। उनके वहाँ गोपुर में अपने यहाँ मंदिर का दरवाजा है, और अपने यहाँ दरवाजे को ऐसे डिपिक्ट नहीं करेंगे हाईलाइट करके। अब वो मंदिर के अंदर जाओगे तो उसका शिखर आपको छोटा दिखेगा, जबकि हमारे यहाँ शिखर की हाइट बहुत बड़ी रहती है दरवाजे की हाइट के कंपेयर में। तो उनकी टर्मिनोलॉजी अलग हो सकती है, बट आप जो बात कर रहे हो सुधार की टर्मिनोलॉजी, शिल्पकारों की टर्मिनोलॉजी, तो ये ऐसा नहीं रहता है। बेसिकली जनरली ऐसे पता रहता है कि सुतार इस चीज को क्या कहेगा, शिल्पी इस चीज को क्या कहेगा, लुहार इस चीज को क्या कहेगा, सोनी इस चीज को क्या कहेगा। तो एक प्रांत के अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजी और सारी डेफिनेशन सेम होती है, पर अलग प्रांत में जाओगे तो अलग प्रांत के अंदर या तो उसका ड्राइंग दिखाना पड़ता है, या तो उसके जो वो कहना चाहता है उसके इशारे से उसको बात करके समझाना पड़ता है इस चीज पर। एक प्रांत एक रीजन के अंदर एक ही टर्मिनोलॉजी का यूज, कि जैसे ये आप मॉडल दिख रहे हो, ये POP का मॉडल है पीछे की साइड, वो लोग लकड़ी के भी मॉडल बनाते हैं, तो प्रोफेशनली उनका इन्वॉल्वमेंट इस तरह से रहता है हमारे साथ। आप यहाँ पे ऊपर जो हमारा फोटोज लगे उसमें भी
आपको लकड़ी के भी मॉडल दिखेंगे। तो प्रोफेशनली में ये लोग इस तरह से जुड़ते हैं ये कम्युनिटी। दूसरा कि मंदिर के एलिमेंट्स है, जैसे दरवाजा आया, विंडोज आया। विंडोज जनरली नहीं रहता, जो बड़ा मंदिर होगा तो उसकी फसाड में विंडोज दी गई हो तो वहां पे आएगा, पर छोटे स्केल के मंदिर में सिर्फ दरवाजा रहेगा। तो दरवाजे के अंदर कैसी डिजाइन करनी है, किस तरह से उनका फ्रेम का मेजरमेंट देना है, तो वो हम लोगों का प्रोफेशनली इन्वॉल्वमेंट रहता है। पर्सनली इन्वॉल्वमेंट देखे तो हमारा कोई कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट उनके साथ नहीं रहता। उनकी कम्युनिटी उनकी तरह से काम करती है, हमारी कम्युनिटी हमारी तरह से काम करती है। बट कोई फ्रेंडशिप रिलेशनशिप रही तो उनके मैरिज वगैरह में आना जाना वो सब रहता है। बाकी कोई उस तरह का पर्सनली सोशली कोई रिलेशन ऐसे नहीं रहता है। और एक आपने हमको पहले बोला था कि मंदिर का रिलेशन कैसे हो रहा है प्रसाद पुरुष का, तो आप इसके बारे में। प्रासाद पुरुष की एक कल्पना की गई है कि जैसे प्रासाद पुरुष, मंदिर को प्रासाद कहा जाता है, दक्षिण शैली में आलयम बोलते हैं, हमारे यहाँ प्रासाद बोलते हैं। तो प्रासाद को एक पुरुष के साथ कल्पना की गई है। अब नॉट ओनली इन टेम्पल, आप वास्तु में भी देखोगे तो घर है तो घर को एक वास्तु पुरुष के साथ कल्पना किया गया है। वास्तु पुरुष का मध्य भाग है, वहाँ ब्रह्म स्थान दे के उसको खाली छोड़ते हैं, वहाँ पे भी ह्यूमन फिगर को इमेज किया है। दक्षिण में भी आप देखोगे तो वास्तु पुरुष को भी इमेजिन किया है कि एक लेटा हुआ वास्तु पुरुष है, उसके पैर के भाग में गोपुरम है, उसका मस्तिष्क के भाग में एक मंदिर का मुख्य गर्भगृह आता है, शिखर आता है। अपने यहाँ ऐसा है कि वास्तु पुरुष एक तरह से जैसे मनुष्य के जीवन में जैसे पहले उनका जन्म होने से पहले बीज रखते हैं, जैसे जैसे करके आगे उनका जन्म होता है, वैसे ही बीज के समान शिलान्यास होता है, शिलारोपण होता है। शिलान्यास के अंदर 9 प्रकार की शिला रहती है, वो रख के आगे चलते हुए प्लिंथ जो ऐसा बेसिकली बताया जाता है कि 9 दिन का कैलकुलेशन रहता है या 9 मास, इस तरह से प्लिंथ के बाहर आते हैं। प्लिंथ के बाहर आते ही जैसे कॉलम है, फिर एक मंदिर के गर्भगृह के नीचे का प्लिंथ लेवल पे एक लेयर होता है जिसको कर्णपीठ बोलते हैं। कर्णपीठ मतलब अपना जो पैर का एड़ी का भाग रहता है, उस तरह से उसको कल्पना की गई है, से करके उसके ऊपर के पार्ट को जंगा नाम दिया गया है। फिर कपोतली, मंचिका, ऐसे जो अपने ह्यूमन के जो ऑर्गन्स के नाम है उस तरह से उसको मैच भी किया गया है। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसकी, जैसे कपोतली है वहाँ पे कबूतर जैसे पक्षियों को बैठने के लिए भी बनाया जाता है। फिर कांठा सरू है तो बोलते कांग थरू, एक उसका नाम है। कांग मतलब कौवे को बैठने की जगह। तो एक ह्यूमन है, अपने जो अपना लाइफ साइकिल है, तो लाइफ साइकिल में एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। आप वैसे ही देखोगे तो हर एक के लिए बर्ड हार्वेस्टिंग सिस्टम भी रहता है। आज के टाइम की बात अलग है कि लोग पक्षियों को भगाने के लिए मंदिर के ऊपर नेट वगैरह लगा देते हैं, पर देखोगे तो सभी को यूजफुल रहे इसीलिए बनाया जाता है। तो हम इसको मैच कर सकते हैं कि अपना ह्यूमन के बॉडी के साथ, जैसे प्रासाद पुरुष और मंदिर दोनों इस तरह से मैच होते हैं। इसका कलश देखोगे तो कलश के नीचे का भाग ग्रीवा कहा जाता है। ग्रीवा यानी कि ऊपर एक कलश है तो टॉप में सर रहता है, वो फेस को डिपिक्ट करता है। ग्रीवा उसका जो एलिमेंट रहता है वो मनुष्य के गले को डिपिक्ट करता है। दूसरा कि गर्भगृह कहा जाता है, तो गर्भगृह मतलब एक लेडीज का जो गर्भगृह की तरह उसको कल्पना किया गया है। जैसे उसको गर्भनाल होता है, बच्चे गर्भ से जुड़े रहने के लिए नली रहती है, उसी तरह से आप देखोगे तो शिलान्यास से लेके टॉप तक जहाँ पे भगवान बैठते वहां तक एक पाइप रखा जाता है, सेम उसी तरह से। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते कि प्रासाद पुरुष कहने का रीजन एक ह्यूमन बॉडी के साथ इसको मैच किया गया है। जब देखोगे कि GI टैग मिलते हैं हर एक काम को, जैसे हमारे काम को भी इस तरह से मिलना चाहिए ताकि
बाकी कम्युनिटी भी देखे कि इन लोगों का जो परंपरागत ट्रेडिशनल तरीका है लोग इनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो श्योर ये सब होना चाहिए। सोशल मीडिया है, बुक है, ऐसे एक मासिक पत्रिका आती है जिसमें इसके लेख हो, वो सब होना चाहिए। बेसिकली मैं भी एज ए कंजर्वेशन आर्किटेक्ट कल्चर को बचाने के लिए मेरा भी ये प्रयत्न रहता है कि कैसे भी करके थोड़े थोड़े स्क्रिप्ट देने चाहिए, रिसर्च पेपर लिखने चाहिए, ताकि लोग को इसके बारे में अवेयरनेस आए और ये कल्चर आगे के लिए भी ऐसे प्रिजर्व होता है।